सो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं निशांत आ गया हूं आपके साथ एडीओ के करंट अफेयर्स मैराथन के साथ। तो एडीओ का एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, तो बस करंट अफेयर्स जो मैं भी पढ़ाऊंगा उसको 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। एंड जब भी ट्रेवल कर रहे हो तो अपने साथ ईयरफोन लगाइए एंड ये लेक्चर्स को एटलीस्ट 2 बार देख लीजिए। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये पूरा साल का अच्छे तरीके से रिसर्च करके आपके लिए 100 हॉट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। ठीक है, एंड उसी से देखेंगे 200 क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। तो जो पहला पोर्शन आया हमारा वो है बिहार स्पेशल का। ठीक है, तो चलिए जो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं गवर्नर ऑफ बिहार से। तो बिहार का जो प्रेजेंट गवर्नर है दैट इज 14 मार्च 2026 को किसको नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन। ठीक है, बट इससे भी जरूरी ये है गवर्नर का आर्टिकल। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गवर्नर का कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो आप ये कह सकते हैं 153, 154, 155, 156, ये 4 आर्टिकल आप याद करके जाइएगा। 153 में गवर्नर की बात की गई है, 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की बात कर गई है, 155 में अपॉइंटमेंट की बात की गई है एंड 156 में टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात की गई है। तो ये चारों आर्टिकल आप जरूर याद करके जाइए गवर्नर से रिलेटेड। एंड यहाँ पे आप बिहार का जो प्रेजेंट गवर्नर है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, उनका भी नाम याद करके जाइएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन आते हैं। मरियम फतिमा फर्स्ट वुमेन फाइट मास्टर चेस में ओके किस शहर की है? तो ये है हमारे मुजफ्फरपुर बिहार की। ठीक है, फाइड का हेडक्वार्टर किधर है? तो फाइड का हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में। एंड यहाँ पे स्विट्जरलैंड से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्विट्जरलैंड में कौन सी वार्म विंड चलती है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा फोइन। फोइन हवा स्विट्जरलैंड में चलती है, जिसके कारण स्विट्जरलैंड हमेशा गर्म रहता है बाकी यूरोपीय देशों से। इसलिए वहां पे देखेंगे ग्रासलैंड की संख्या काफी ज्यादा है, बुग्याल्स कहा जाता है उनको। ठीक है, तो आप ये कंसेप्ट यहां लगा सकते हैं। 2 चीज हमने देख लिया। चलिए उसके बाद देखते हैं नेशनल मखाना बोर्ड इनॉग्रेशन कहां हुआ था? तो ये हुआ था पूर्णिया में, आपके पूर्णिया बिहार में। इसी के साथ आप नेशनल टर्मरिक बोर्ड को भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपका है निजामाबाद तेलंगाना में। ठीक है, मखाना बोर्ड आपका कंप्लीट हो गया। टर्मरिक बोर्ड भी हमेशा याद रख लिए, कहा निजामाबाद तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39th रामसर साइट ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट फ्रॉम द बिहार कहां पे है? वो कावरताल वेटलैंड। कहां पड़ता है ये? बेगूसराय में। ठीक है, और रामसर साइट से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब मनाया जाता है रामसर डे? तो रामसर डे हमेशा 2 फेब को मनाया जाता है। एंड ये जो रामसर है ये शहर है आपका ईरान का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व एंड रामसर साइट, बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व एंड रामसर साइट कौन सा है? तो वो है ना गोगाबिल लेक। गोगाबिल कहां पे है? कटिहार में। एंड ये समझेंगे कि कम्युनिटी रिजर्व क्या होती है। अगर ये समझ गए तो आपको ये भी याद हो जाएगा। ओके, चलिए समझते हैं। लाइक ये आपका कोर जोन है, ये आपका ट्रांजिशन जोन है इसके बीच का, एंड बीच में बफर एरिया है। तो ट्रांजिशन जोन से कोर जोन के तरफ जब आप जाइएगा, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? अलाउ करती है वहां के जो लोकल पीपल्स है उनको वहां पे इनहेबिटेट करने के लिए, वहां के प्लांट्स को यूज करने के लिए। तो वही लोग क्या करते हैं? उसकी देखभाल करते हैं ट्रांजिशन जोन की। वहीं पे बनता है आपका कम्युनिटी रिजर्व। तो बिहार का जो पहला कम्युनिटी रिजर्व है कहां दिया गया? गोगाबिल लेक में। एंड कम्युनिटी रिजर्व किस एक्ट के तहत आया है? तो ये आया है WPA 1972 के तहत कम्युनिटी रिजर्व की स्थापना की जाती है। चलिए जोड़े साहिब रिलिक्स तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, ये बीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, जो री एग्जाम हुआ था उसमें। कहां पड़ता है ये? तो ये है जोड़े साहिब रिलिक्स है आपका गुरु गोविंद सिंह जी का एंड माता साहिब कौर का। गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? ये थे 10th गुरु ऑफ सिख, 10th ह्यूमन गुरु ऑफ सिख। ठीक है, अब आपका जिम्मेदारी है इनके फादर का नाम याद रखिए। 9th सिख गुरु कौन थे वो भी पूछा जा सकता है। तो 9th सिख गुरु कौन थे? जल्दी से आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? 10th सिख गुरु थे। कहां इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म यही आपके पटना में ही हुआ था। ठीक है, जल्दी से हमने 10 क्वेश्चन कर लिया, उसके पीछे का थोड़ा थोड़ा सा फैक्ट्स भी जान लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, मोस्ट अनसेफ सिटी नारी इंडेक्स,
ये वुमेन सेफ्टी के लिए इंडेक्स कराया जाता है। एंड यहाँ पे जो आपका मोस्ट अनसेफ सिटी है वो है आपका पटना। एंड इस पे गौर करने की बात नहीं है, मतलब जो नेगेटिव न्यूज है उसको एग्जाम में पूछा जाने का चांसेस काफी कम ही रहता है, तो इसको मैं कह सकता हूं इसको थोड़ा सा लाइटली मूड में देखिएगा। चलिए, फिफ्थ मोस्ट अनसेफ सिटी एनसीआरबी का डेटा के अनुसार वो भी है आपका पटना। चलिए, अब आते हैं मोकामा मुंगेर हाई स्पीड कॉरिडोर 4 लेन, ये कहां बना है? नो वर्ड्स फॉर द गेसिंग, एंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। ये तो आप जानते ही है। हाईएस्ट टीएफआर सैंपल स्टेशन सर्वे, हाईएस्ट टीएफआर, ठीक है। इसमें आपको दो चीज याद रखना है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। हाईएस्ट है बिहार का 2.8, लोएस्ट है दिल्ली का 1.2। मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब एक, मतलब फर्टिलिटी टाइम में, मतलब 45 साल की उम्र तक एक औरत अपने जीवन काल में कितने बच्चों का जन्म देती है उसको कहा जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। जो कि बिहार का है 2.8 एंड लोएस्ट है दिल्ली का 1.2। एंड ये किसके अनुसार से? सेंसस के अनुसार से नहीं है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2023 के अनुसार से है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भागलपुर, दुमका, रामपुरवाट रेलवे डबलिंग स्टेट्स कौन कौन है? ये जरूर देख लीजिएगा, भागलपुर, दुमका, रामपुरवाट रेलवे डबलिंग स्टेट्स, ये बना आपका बिहार, यूपी, झारखंड में। इसको मैं देता हूं 1 स्टार। ये पूछा जा सकता है कौन कौन है इसमें। देखा था आपने प्रीलिम्स में पूछा गया था, कोसी मेसी लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में पूछ दिया था आपसे कि कौन कौन से सिटी को इससे बेनिफिट हो सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। गोगाबिल लेक रिवर लाइट बिटवीन कौन से रिवर्स, दो नदियों के बीच में है? तो इसका आंसर आ जाएगा गंगा एंड महानंदा। यहीं से आपको एक होमवर्क दूंगा, गंगा का बिहार में लेंथ कितना है नहीं जानते हैं तो अभी जस्ट गूगल करिए एंड जल्दी से याद कर लीजिए। उसके बाद बिहार में मैक्सिमम लेंथ गंगा का किस सिटी में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो आप देख लीजिए। एंड बिहार में गंगा का लेंथ बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है वो भी देख लीजिए। हो सके तो कल एग्जाम में आपके आ जाए, परसों एग्जाम में आ जाए, जब भी आपका एग्जाम हो आ जाए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, उनसे क्वेश्चन बन सकता है। करंट अफेयर्स के पीछे का स्टैटिक याद करके जाइए, उससे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो हमारा बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। बात है पॉलिटी एंड गवर्नेंस की तरफ। ओके, फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विद एआई बेस्ड अटेंडेंस, ये हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में। वहां पे एआई के द्वारा अटेंडेंस करवाया गया था। आप जानते होंगे अटेंडेंस में कितना करप्शन होता है, तो ये आंध्र प्रदेश ने ये सुधार किया है। अगला क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पीडीएस इनॉग्रेशन। ये देखिए करप्शन को चेक करने के लिए ये सब मेजर लिया गया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से आधारित इसका पीडीएस से क्या कहता है, पॉइंट ऑफ सेल से आपका विक्रय होगा इसका। तो ये करने वाला आपका स्टेट बन गया है गुजरात। इसको भी मैं स्टार मार्क करता हूं क्योंकि जितने भी फर्स्ट होते हैं उसको एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये इसको देख लीजिएगा गुजरात। फिर न्यू नेम रिप्लेसिंग मनरेगा, ये तो आपका डबल स्टार है। ये बहुत सारे एग्जाम में अभी रिसेंटली जितने भी कंडक्ट हुए ना एग्जाम, उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा गया। तो इसमें आप याद रख लिया, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है इसमें? तो एटलीस्ट 125 डेज, इसको भी याद कर लेना है, ये भी आपका हो जाएगा डबल स्टार। अब आते हैं टॉप स्टेट इन पेसा रैंकिंग 2024-25। पेसा रैंकिंग, ये जो पेसा है 1996 में आया था, किसके कहने पे, किसके कमिटी के द्वारा? तो दिलीप गुड़िया कमिटी के द्वारा ये रेकमेंड किया गया था कि जो आपका पंचायत स्ट्रक्चर है वो ट्राइबल एरिया में, मतलब हर सारे ट्राइबल एरिया में, तो जो नॉर्मल पंचायत का स्ट्रक्चर है वो फिट नहीं बैठा जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया भुड़िया जी को कि भुड़िया जी आप बताइए क्या कहा जा सकता है। तो इन्होंने बताया कि ये जो पेशा है, ठीक है, मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, इस एक्ट के तहत हम लोग क्या करेंगे, जो पंचायत का स्ट्रक्चर है, जो नॉर्मल नियम, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग ट्राइबल एरियाज में भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको अंदर की ज्यादा जानकारी हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, बस ये जान लीजिए पेशा किससे संबंधित है, ठीक है, किसके कमिटी के द्वारा आया गया है, ठीक है। एंड इसको कहां पे टॉप किया है इसने? तो महाराष्ट्र ने टॉप कर लिया है आपका पेशा रैंकिंग को, ठीक है। जीएसटी
2.0 रिफॉर्म्स में मेन स्लैब कौन कौन रखे गए हैं? तो 5% एंड 18%। चलिए, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, ये तो सब पूरा न्यूज में था आपका। कंप्लीटली बैन कैटेगरीज में क्या ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी को बैन किया गया है? नहीं, ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी को बैन किया रहता तो आप अभी पबजी जो खेल रहे हैं वो कैसे खेल रहे होते? ठीक है। ऑनलाइन सोशल गेम, क्या इसको बैन किया गया? सोशल गेम्स को जो ऑनलाइन है, ठीक है, लाइक कैंडी क्रश हो गया, सीओसी हो गया, क्या इसको भी बैन किया गया है? किया होता तो वो भी नहीं खेल रहे होते। ऑनलाइन मनी गेम्स, ये क्या है भाई? तो ये वही है जिसमें आप मनी लगाते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं सब कुछ, जो ड्रीम 11 याद आ रहा है आपका? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑनलाइन मनी गेम्स को इसमें रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इंडिया सेफेस्ट सिटी 4 इयर्स रनिंग क्राइम रिपोर्ट में कौन है सेफेस्ट सिटी? ये इस रिपोर्ट का नाम है क्राइम रिपोर्ट 2023 के अनुसार इंडिया का सेफेस्ट सिटी कौन है? तो आपका कोलकाता आ जाएगा। अब देखिए, वी राइज इनिशिएटिव आ गया है, नीति आयोग डब्ल्यू पार्टनर किसके साथ किया गया? तो डीपी वर्ल्ड के साथ। मतलब डीपी वर्ल्ड जो है और डब्ल्यूईपी जो है, ठीक है, ये मिला के आपका क्या कर रही है? वी राइज इनिशिएटिव। ये भी आपका मेरे तरफ से डबल स्टार है, क्योंकि ये पिछले साल काफी न्यूज में था, ये पीआई में भी 3 दिन आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पीएम सेतु स्कीम्स। अब देखिए, पीएम सेतु है कि आपके अंदर ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना है थ्रू आईटीआईज। ठीक है, आपके अंदर थोड़ा स्किल डालेंगे हम आईटीआईज के थ्रू। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, फोकस एरिया इसका क्या है? तो आईटीआईज। इसका प्राइमरी हेल्थ है? नहीं। आपका आईटीआईज है? चलिए देखते हैं। नेशनल हाईवे? बिल्कुल नहीं। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं, आईटीआईज के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डिस्टर्ब एरिया बिल विच स्टेट आएगा? तो ये तो राजस्थान, ये तो सबको पता है क्योंकि ये काफी न्यूज में था। संविधान हत्या दिवस 25 जून 1975, इसी दिन वो इमरजेंसी लगी थी ना, तो इसी दिन संविधान हत्या दिवस, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बताया है इस डेट को संविधान हत्या दिवस के बारे में। आपका ये होमवर्क है, आप देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। मे भी आप ये चीज भूल जाओ, ये चीज एग्जाम में नहीं है, बट ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। लाइक आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इक्वल टू आर्टिकल 124। ठीक है। इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस, नंबर ऑफ पीरियड्स में कितने गए एआई गाइडलाइंस में? तो उसका आंसर हो जाएगा 6। इसको भी आप डबल स्टार कर सकते हैं। आरंभ लर्निंग सेंटर लॉन्च्ड इन विच सिटी? आरंभ लर्निंग सेंटर लॉन्च्ड इन विच सिटी? आप ऑप्शन देख सकते हैं, पुणे, दिल्ली कैंटोनमेंट, लखनऊ या अंबाला। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली कैंटोनमेंट। तो यहां तक आपने सारा करंट अफेयर्स कर लिया होगा, होप करता हूं अच्छा। तो एक काम करिए, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को आप वहां प्रेस कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो जो आपके साथ एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका भी हेल्प जरूरी है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मॉडल यूएन बेस्ड इनिशिएटिव लॉन्च 30 अक्टूबर 2025 कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका मॉडल यूथ ग्राम सभा में के लिए इसको इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है। अब बिल रिप्लेसिंग इमिग्रेशन एक्ट को, तो इसका नाम दिया गया था ड्राफ्ट ओवरसीज मोबिलिटी फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर बिल 2025। इसका नाम आप याद रख सकते हैं। अदर ऑप्शन है प्रवासी भारतीय सहायता एक्ट, नहीं। इंडियन डिस्पोरा वेलफेयर एक्ट, नहीं। ग्लोबल में, नहीं। ये जो इमिग्रेशन एक्ट है उसको और अच्छा से रिफॉर्म्स लाने के लिए, और अच्छा से रेगुलेट करने के लिए, जो हमारे प्रवासी भारतीय उसको थोड़ा फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये बिल को लाया था। ठीक है, इसका नाम बस याद रखना है, बिल के अंदर झांकने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब आईआर से आया। ओके, चीफ गेस्ट 77th रिपब्लिक डे में कौन से चीफ गेस्ट आए थे? आप जानते होंगे हर रिपब्लिक डे में कोई ना कोई चीफ गेस्ट आते हैं। तो इस बार के जो चीफ गेस्ट थे, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल एंड यूरोपियन कमीशन जो थे, इस बार हमारे चीफ गेस्ट थे। तो आप ये देखिए कि इनका नाम याद कर लीजिए। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है? यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है? एंड जल्दी से गूगल करिए एंड अपने नोटबुक में लिखिए एंड जल्दी से 2 बार बोल के रट जाइए। इसलिए मैंने वहां पे नहीं लिखा है उनका नाम, क्योंकि रहता तब मैं भी इग्नोर करके जा सकते थे। तो जल्दी से ओपन करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हर बार कभी ना कोई पूछ देता है कि आपका रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट कौन थे। ठीक है, तो मैं भी आप यहाँ नाम भूल सकते हो, बट अगर आप गूगल करिएगा तो आप बिल्कुल नाम नहीं भूलिएगा। आगे, इंडिया रैंक इन एचडीआई। एचडीआई कौन निकालता है? यूएनडीपी।
इंडिया का रैंक क्या है? 130वां। इसको भूलना नहीं है, भले ही 2 बार खाना खाना आप भूल जाइए। ठीक है, अब आते हैं वर्ल्ड फर्स्ट एआई जनरेटेड गवर्नमेंट मिनिस्टर डेलिया। ये हुआ था अल्बानिया में, जो एआई से बनाया गया था एक मिनिस्टर का फॉर्म जो वर्चुअल थे, एंड वो डायरेक्ट करती है कि आगे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है, उनके हाथों में डिसीजन मेकिंग। ये अल्बानिया ने करके दिखाया है। आप यहाँ पे भी देखते होंगे एआई फॉर्म्स में आपका वर्चुअल फॉर्म आ जाता है, वो भी आप ही की तरह बोलता है ना। तो अल्बानिया में ने ये काम करके दिखाया था। इसका नाम क्या रखा गया है? तो डिलिया। ठीक है, नाम क्या रखा है? डिलिया। कहां हुआ है? तो अल्बानिया। ठीक है, चलिए। फर्स्ट कंट्री टू इनफोर्स मिनिमम एज 16 फॉर सोशल मीडिया। हाल में ही ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि अब जो 16 साल से कम के बच्चे वो सोशल मीडिया हमारे यहां नहीं चलाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने लगा दिया प्रतिबंध। बट भारत में क्या ये आगे लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। किससे सीखना चाहिए भारत को? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल, क्योंकि वहां सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे तभी तो जाके वहां से स्टीव स्मिथ निकलेंगे। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट जनरेशनल टोबैको बैन, ये लग गया है मालदीव्स में। जनरेशनल टोबैको बैन लग गया आपका मालदीव्स में। ठीक है, चलिए। पीएम ऑफ बांग्लादेश तारिक रमन पार्टी का क्या था? इनका बहुत इजी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के है ये। ठीक है, आते हैं जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। जापान की पहली आप देखते होंगे एग्जाम्स में, हालांकि बीपीएससी एग्जाम्स में हमेशा प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जो कि न्यूली बने हैं उनका हमेशा नाम पूछता है। कभी जर्मनी का चांसलर का पूछ देता है, कभी किसी का पूछ देता है। तो यहाँ जापान की पहली महिला पीएम बनी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे तरफ से इसको 5 स्टार मार्क है प्रोबेबल चांसेस ऑफ द क्वेश्चन में। एंड इसका आंसर है सनए तकाची। सनए तकाची। तकेशी काशिल देखते थे आप, जापानीज में होता था ना तकाशी काशिल, तो उसी से आप याद रख सके तकाची। जहां पे ऑप्शन है तकाची मार दीजिए, याद करिए वो बचपन का दिन तकाशी काशिल वाला। ठीक है, उसी से आप यहाँ पे टकाची मार दीजिएगा जापान में। एंड जापान से ये क्वेश्चन आता है कि जापान का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? तो जापान का लार्जेस्ट आइलैंड है होन्शु, जिसी पे इसका कैपिटल है टोक्यो। ठीक है, ये भी आपको फैक्ट भूलना नहीं है। रायसीना डायलॉग, बिल्कुल। इस बार का इसका थीम क्या था? संस्कार, असर्शन, एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। ये भी हर साल होता है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए, होस्ट ऑफ 20 G20 लीडर समिट। ठीक है, होस्ट ऑफ 20 G20 कहां हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में हुआ है 20वां G20 शिखर सम्मेलन। अब ये समझिए 21वां कहां होने वाला है? द 21 विल बी हेल्ड इन यूएसए के मियामी में। मियामी में आपका 21वां G20 सम्मेलन होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2025 का सगराव प्राइज फ्रॉम फ्रीडम ऑफ थॉट किसको मिला है? तो इसका आंसर है अंद्रेज पोजवट एंड मजिया अममली को। ठीक है, ये प्राइज के बारे में न्यूज में था इसलिए मैंने डाल दिया है। अगर याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, पब्लिशर ऑफ वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 अमूल, जिसमें रैंक 1 आया था, वो पब्लिश करता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। यहां से 2-3 क्वेश्चन आ सकता है। या तो आएगा इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो रिपोर्ट पब्लिश करता है कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025, उसमें भारत के किस कोऑपरेटिव संस्था ने टॉप किया है? तो आपका आंसर होना चाहिए अमूल। ठीक है, क्यों अमूल होगा? अमूल दूध पीता है इंडिया, याद है वो एड, तो अमूल से इसको याद कर लीजिए। चलिए अब आगे आते हैं। आपका बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट कौन बना है जनवरी 2026 में? तो नितिन नवीन जी बने हैं। पहले कौन थे? जेपी नड्डा जी थे, उसके बाद कौन बने? नितिन नवीन बन गए। चलिए, 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं इस बार। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है? ठीक है, इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या है वो देख लीजिएगा। उसके बाद ये किसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं? तो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं ये भी आपको याद रखना है। चलिए, एंड एक और चीज याद रखिएगा, ये इन्होंने किनको हराया है? ठीक है, लोग विनर का नाम याद रखते हैं, कभी कभी एग्जाम में जिनको डिफीट किया है उनका भी नाम पूछ देता है। तो आपका ये काम है, जल्दी से सर्च मारिए, देखिए कि किनको इन्होंने हराया है। ठीक है, और नहीं आपको पता है तो जल्दी सर्च मारिए, मैं यहां लिख दूंगा, आपको याद नहीं होगा, आप सर्च मारिएगा तुरंत आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई को किसने सक्सीड किया है? तो जस्टिस सूर्यकांत जी ने किया। याद है ममता बनर्जी का सूर्यकांत जी, उसी से अगर पूछ दिया जाए तो आप मार दीजिएगा
जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, इसमें कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 124 में कहता है कि देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट और उसमें एक चीफ जस्टिस होंगे एंड बाकी के नंबर ऑफ जज जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, उसमें 1+33 का फॉर्मूला दिया गया था। प्रेजेंट में वो चेंज हो सकता है एंड कभी भी चेंज हो सकता है अगर पार्लियामेंट उसको चाहेगी तो। ठीक है, तो ये भी आर्टिकल एक बार देख लेना है एंड जस्टिस सूर्यकांत को याद करना है। जस्टिस विक्रम नाथ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विच बॉडी? नालसा। ये अपॉइंटमेंट्स वाला है। विक्रम नाथ किसके होंगे? तो नालसा के ये होंगे। चलिए अब देखिए, अब आता है न्यू यूपीएससी चेयरमैन। ये यूपीएससी चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो डॉक्टर अजय कुमार इस बार के नए चेयरमैन बने हैं यूपीएससी के मई 2025 में। एनआईए का डायरेक्टर कौन बना है इस बार, वो देख लेते हैं। तो राकेश अग्रवाल जी एनआईए के डायरेक्टर बने हैं। कैग कौन बना है? तो कैग बने हैं टीसीए कल्याणी। कैग का आर्टिकल 148 नंबर, ये भी पूछा जा सकता है। सीबीआईसी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो विवेक चतुर्वेदी। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट जो हुए हैं ये 5 में से आप सारा याद कर लीजिए, क्योंकि मे भी इसमें से आपका क्वेश्चन 1-2 देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाई प्रोबेबल चांसेस है। क्योंकि मैंने जो ये बनाया है इसमें आपका पूरा मैंने पीवाईक्यू देखा है जो बाकी बीपीएससी के एग्जाम्स होते हैं एंड ये सारे अपॉइंटमेंट्स बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है, इसलिए मैंने इसमें डाला है। ठीक है, नालसा किस एक्ट के तहत आया है? कोई बता सकता है तो जल्दी नीचे कमेंट मार दीजिए। चलिए अब आते हैं साइंस एंड इन्वायरमेंट में। जीरो फ्रेश वेस्ट डंप का ये टॉपिक है। विच यूपी सिटी अचीव्ड 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट? तो ये लखनऊ में आपका 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग हुआ है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का। ठीक है, आपसे डायरेक्ट ये कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां पे भारत के किस सिटी में, ठीक है, किस राज्य में, तो आप उत्तर प्रदेश बोलिएगा। 100% साइंटिफिक तरीका से म्युनिसिपल वेस्ट को डंप किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कितने ज्योग्राफिकल एरिया पे आपका ट्री कवर है? ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं 21.76 एंड ये इसको रिपोर्ट को कौन निकालता है? तो फॉरेस्ट सर्वे एंड ये 2 साल में एक बार निकलने वाला ये रिपोर्ट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मैक्स फॉरेस्ट कवर कहां हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसका भी ट्रिक था माचो मराठी। ठीक है, वो मैं लास्ट में आपके कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा। इसका जितना भी ट्रिक्स है 3-4 ट्रिक्स है उसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक्सियोम मिशंस। ये तो 2 साल में है, शुभांशु शुक्ला। अब जहां देखिए इनका नाम मार दीजिए। क्वेश्चन मैं कहूंगा क्वेश्चन भी बाद में पढ़ लीजिए, पर ऐसा रिस्क नहीं लेना जो कर रहा हूं। विच इंडियन एस्ट्रोनॉट फ्लू टू आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब्रॉड एक्सियोम 4 मिशन? तो कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला। आप ये देखिए एक्सियोम मिशन किसका है? नासा का है, स्पेस एक्स का है, इसरो का है, अमेजॉन का है कि किसका है? ये आपका होमवर्क है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। ठीक है, चलिए बायोबिटुमेन फार्म रेसिड्यू से क्वेश्चन है। इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू कमर्शियली प्रोड्यूस विच रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल फ्रॉम द फार्म रेसिड्यू? तो बायोबिटुमेन। अब जो फार्म का रेसिड्यू आएगा उससे हम लोग रोड बना सकेंगे। ठीक है, भारत ने ये अचीव कर लिया है, तो अब बायोबिटुमेन से हम लोग रोड बनाएंगे। अब देखिए अनोखी दुनिया का क्वेश्चन। विच स्टेट इज अनोखी दुनिया? द वर्ल्ड फर्स्ट पार्क मेड इन टाइप ऑफ क्रीमिक वेस्ट। अब क्रीमिक वेस्ट से जो पहला वाटर पार्क बनाने वाला जो राज्य बना है वो है उत्तर प्रदेश। सॉरी, फर्स्ट पार्क है, वाटर पार्क नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी पे आते हैं। फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, एचआईवी एंड साइफिल्स। अब जो ये तीनों बीमारी को अपने देश से एलिमिनेट कर दिया कंप्लीटली, वो वाला देश बन गया आपका मालदीव्स। ठीक है, अब आगे आते हैं। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ इज टू बी डेवलप इन विच स्टेट? महाराष्ट्र। इंडिया का पहला जो आर्टिफिशियल कोरल रीफ है, ठीक है, एंड उसके अंडर वाटर म्यूजियम है, वो कहां पे डेवलप किया गया है? तो महाराष्ट्र में। चलिए भारत जे लॉन्च बाय डॉग इज इंडिया फर्स्ट एआई मल्टी मॉडल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल। ठीक है, तो ये इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल एलएल मतलब लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है ये। ठीक है, अब आते हैं बीएसओ। इंडिया फर्स्ट स्टेट फंडेड बीएसएल 4 लैब फॉर द डेडलीस्ट पैथोजन बिल्ड इन गांधीनगर गुजरात।
ये पैथोजन के रिसर्च के लिए लैब बना है एंड ये बना है आपका गांधीनगर गुजरात में। अब देखिए पहला 3D प्रिंटेड आपका हाउस कहां बना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, तो ये बना है रुड़की में। अब यहाँ देखिए रुड़की, अहमदाबाद, चेन्नई और नागपुर। आप कौन सी आईआईटी में जाना चाहते थे? सब तो दिल्ली जाता है, फिर बॉम्बे जाता है, रुड़की भी काफी फेमस है, तो आईआईटी रुड़की से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, जहां रुड़की है, क्योंकि आप देखिए रुड़की का नाम आप बस आईआईटी में सुनते होंगे, बाकी कम जगह सुनते होंगे। ठीक है, तो ऐसा जहां पे ये मॉडल आ रहा है ना कि 3D प्रिंटेड कंक्रीट हाउस बनाया जाएगा पीएमए ग्रामीण के तहत, तो आप वहां पे रुड़की में आप जा सकते हैं। इससे याद रहेगा रुड़की, क्योंकि काफी कॉमन ऑप्शन नहीं है ये। ठीक है, अब आते हैं इंडिया फर्स्ट इंजीनियर्स क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी फॉर द सिकल सेल डिजीज नेम बिरसा 101। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, आपका होमोग्लोबिन ऐसे हो जाता है सिकल सेल अनेमिया में। ठीक है, चलिए अब आते हैं विच एयरपोर्ट अचीव वाटर पॉजिटिव स्टेटस फर्स्ट अमंग एयरपोर्ट विथ 40 मिलियन कैपेसिटी, मोर देन 40 मिलियन कैपेसिटी। किस एयरपोर्ट पे पानी सरप्लस है? ठीक है, जिसमें 40 लाख से ज्यादा की जनसंख्या आगे पीछे कर रही है, तो उसका आंसर होगा दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको जान के हैरानी हुई, मुझे भी बिल्कुल हुई, पर यह बात बिल्कुल सच है। चलिए, इंडिया फर्स्ट एआई इनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट वाज लॉन्च्ड एट सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। इंडिया का पहला एआई इनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट को लॉन्च किया गया है। अब आते हैं बीएलडब्ल्यू इंस्टॉल्ड इंडिया फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम बिटवीन रेलवे ट्रैक। किस रेलवे, कहां पे? रेलवे ट्रैक्स के बीच में सोलर पैनल सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, तो वो होगा वाराणसी। वाराणसी जब आप जाइएगा तो ये जगह जाके जरूर देखिएगा, रेलवे ट्रैक्स के बीच में सोलर पैनल को इंस्टॉल किया गया है उसे एनर्जी बनाने के लिए। चलिए ओके, बंबू से क्वेश्चन है, बंबू बायो इथेनॉल प्लांट। इंडिया फर्स्ट बंबू बेस्ड बायो इथेनॉल प्लांट जीरो वेस्ट फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड एट। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन जो मैंने आपको दिया है काफी सिमिलर दिया जाए, गुवाहाटी, दिम्पुर, डिब्रूगढ़ एंड नुमालीगढ़ असम। एग्जाम में क्वेश्चन आपको देगा यूपी, बिहार, असम एंड कोई अदर चीज। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैक्सिमम जो बच्चे होंगे बिहार मार देंगे। अब जो दिमाग वाले होंगे वो देखेंगे कि बम्बूस का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ है, तो जहां पे वो मिलेगा वहां पे ऑप्शन मारेंगे। एंड इसमें मैंने जानबूझ के असम चारों दिया है क्योंकि यहाँ पे जगह का नाम पता चले आपको, तो नुमालीगढ़ असम में ये हुआ है आपका। अगला आते हैं टाइडल फ्लडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच स्टेट डिक्लेयर्ड फ्लडिंग बाय टाइडल राइज एट द स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। केरला, जहां पे आपका टाइड्स आएगा वहीं पे होगा ना ये, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि टाइडल जो राइज आते हैं, मतलब टाइडल बल जाएंगे, उसको डिजास्टर इन्होंने घोषित किया है। तो कौन सा राज्य है? तो केरला। चलिए, अगर मैं यहां से, अगर मैं एग्जामिनर हूं, यहां से क्वेश्चन बनाना है, तो मैं आपसे सीजी से ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता हूं, स्प्रिंग टाइड से क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो एक बार अपने नोट्स में स्प्रिंग टाइड एंड सीजी के बारे में जान के जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। इंडिया फर्स्ट इंटायरली एआई जनरेटेड जीनोम बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च नेम एज ईवो। ईवो, ठीक है, ये सीधे रटने वाला है, इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है। पहला पूरा का पूरा एआई जनरेटेड जीनोम जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है, उसका नाम दिया इन्होंने ईवो। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनाइज्ड कार्टी सेल थेरेपी बाय इम्यूनोसैक इंडिया इज, तो नेक्स्ट CAR19 इसका आंसर है। ये सब रट जाइएगा। ठीक है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, बस ये जो आविष्कार किया गया है उसका नाम है, किसने बनाया गया उसका नाम है, ये आविष्कार को रट जाइए। आप नहीं रटिए तो आप जो पास करेंगे वो रट जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं विच स्टेट रिगेन टाइगर स्टेटस आपका 33 ईयर फॉलोइंग अस राइटिंग एट रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप जो जानते होंगे उनको क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है? तो ये होगा आपका गुजरात में। ठीक है, चलिए, इंसियोस लॉन्च समुद्र 2.0 मोबाइल ऐप फॉर। अब देखिए, इसमें इसलिए लॉन्च किया गया इंसियोस ने समुद्र 2.0 कि वो बता सके जिनके फिशरमैन है कब साइक्लोन आने वाला है, कब खतरा आने वाला है, कब टाइड्स आने वाला है, ये उनके लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन, मरीन प्लास्टिक ट्रैकिंग नो, ओशियन इन्फो एंड अर्ली वार्निंग फॉर द फिशरमैन ओके, कोरल मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं, नेवी सिक्योरिटी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओशियन इन्फो एंड अर्ली वार्निंग फिशरमैन। फर्स्ट इंडियन कंपनी टू प्रोड्यूस इंडिजीनियस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप
क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को किसने बनाया है? तो देखिए यहाँ पे 2-3 इंस्टीट्यूट के नाम में कंफ्यूज करेंगे आप, देखिएगा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट कौन है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा IIT बॉम्बे। यहाँ पे आप इसरो और DRDO में प्लीज कंफ्यूज नहीं करिएगा, बहुत सारे लोग DRDO की तरफ जाएंगे, बट नहीं, IIT बॉम्बे ने ये कारनामा कर दिखाया है। चलिए, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात रिकॉर्डेड टाइगर आफ्टर 33 ईयर? अभी मैंने यहाँ डिस्कस करवाया ना, तो क्या होगा, रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 33 साल के बाद वहां पे टाइगर की जनसंख्या देखी गई है। मैंने 2 क्वेश्चन पहले आपको ये करवाया है, ठीक है। अब आते हैं, मातृवन लॉन्च ड्यूरिंग वन महोत्सव 2025 इज अ पार्ट ऑफ विच कैंपेन? तो एक पेड़ मां के नाम, मोदी जी ने काफी इसको हाईलाइट किया है, एक पेड़ मां के नाम, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका क्या थीम था? एक पेड़ मां के नाम। फर्स्ट स्टेट to take significant steps towards the agrobatics dual use of land for the farming and the soil and farming plus solar। अभी हमने देखा ना सोलर पैनल कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। कौन सा स्टेट बना है जिसने एक ड्यूअल यूज के लिए लैंड को बोला है? लाइक उसी लैंड पे आप फार्मिंग भी करिए, उसी पे आप सोलर एनर्जी भी उससे प्रोड्यूस करिए, ठीक है, सोलर पैनल लगा के। तो कौन होगा? उत्तर प्रदेश। चलिए, फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू मेक इंटायर पावर डिमांड थ्रू सोलर एनर्जी। अब दीव ने यह कारनामा किया, उनका जितना भी पावर डिमांड है वो सोलर एनर्जी के थ्रू आ जाता है, ठीक है, मतलब उनका कोल बेस्ड हाइड्रो पावर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी वहां पे नहीं, इतना कम पॉपुलेशन है कि आप वहां पे सोलर एनर्जी को उपजा के ही अपना सारा कंजम्पशन कर सकते हैं। तो मेरे तरफ से इस क्वेश्चन को 10 स्टार है, डायरेक्टली 5 to 10, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन जरूर बीपीएससी पूछती है। चलिए, Which scheme was approved in November 2024 for chemical free ecosystem based farming? तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, काफी इजी क्वेश्चन, ठीक है। पीएम प्रणाम नेक्स्ट ऑप्शन है। पीएम प्रणाम क्यों? ये अल्टरनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स को अगर आप यूज कर रहे हैं, मतलब आप फर्टिलाइजर की जगह कोई दूसरा चीज यूज कर रहे हैं एंड फर्टिलाइजर्स का यूज का संख्या कम कर रहे हैं, तो सरकार आपको इंसेंटिव देगी, ठीक है, ये उसके लिए पीएम प्रणाम। चलिए आगे आते हैं। इंडिया फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वाज फ्लैग बिटवीन हावड़ा टू कामाख्या। काफी दिन से था कि पहला वंदे भारत का स्लीपर ट्रेन किसके किसके बीच दौड़ा, तो कामाख्या टू हावड़ा के बीच में। ऑपरेशन सिंदूर से क्वेश्चन है, बाय इंडियन आर्म फोर्स वाज इन रिटेलिएशन टेरर अटैक इन, कहां पे ऑपरेशन, मतलब टेरर अटैक कहां पे हुआ था, ठीक है, कि उसके अपोजिशन में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर को प्लान किया। तो पहला ऑप्शन है गलवान वैली, ये तो आपका चाइना के तरफ है, ठीक है। वैश्राम वैली, पालघाम सब जानते हैं, यही होगा आंसर। नुब्रा वैली, ये तो पूरा नॉर्थ में है, ये तो बर्फ से होता है, यहाँ पे तो टूरिस्ट ही नहीं जाएंगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पालघाम। चलिए, 77वां रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड इन विच थीम? तो इसका होगा 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम। इससे क्या क्वेश्चन बनेगा? वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है या नेशनल गीत है, ठीक है, वंदे मातरम के लेखक कौन है, और कांग्रेस के किस सेशन में पहला बार वंदे मातरम को गाया गया था, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स नहीं जानते हैं तो जल्दी से गूगल कर लीजिए, करंट अफेयर्स के पीछे का स्टैटिक यही होता है, अगर जो टॉपर से इसी तरह पढ़ते हैं, क्योंकि यहां से नहीं तो यहां से तो जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, हु वाज अवॉर्डेड द अशोक चक्र हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री ऑन द रिपब्लिक डे? तो ये मिला था कैप्टन, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को, और अशोक चक्र से नवाजा गया था उनको। चलिए, विच इमिनेंट इकोलॉजिस्ट नोन फॉर द हेडिंग द वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एंड एक्सपर्ट पैनल पास्ड इन 2026? मतलब 2026 में किस इकोलॉजिस्ट का देहांत हो गया था जिन्होंने वेस्टर्न घाट को लेके काफी अच्छा रिसर्च किया एंड समाज को अपना योगदान दिया? तो इसका आंसर होगा माधव गडगिल जी। ये सारे बच्चे जानते हैं, जहां वेस्टर्न घाट का क्वेश्चन आएगा, 4 नाम आएगा, वहां गडगिल जी का नाम खोजेंगे और मार देंगे टिक, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म वाले नहीं, ये है वेस्टर्न घाट वाले। चलिए, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? तो विनायक कुमार शुक्ला को 59th मिला है, बट 60वां कुछ दिन पहले रिलीज किया जा चुका है, ये तमिलनाडु के वीडियो मुट्टू को मिला है, ठीक है, और ये तमिलनाडु से तीसरा ऐसा पर्सन है जिनको ये अवार्ड मिला है। वहां के कौन है? लिरिसिस्ट है, नोवेल भी लिखते हैं, इन पे
मीटू का भी इल्जाम लग चुका है, इसलिए जो इनका जो न्यूज आया था यही आया था, द ज्ञानपीठ अवार्ड वाज फेडेड अवे इन द मीटू, ये एग्जैक्ट हेडलाइन था आपका उसका। ठीक है, अब आते हैं लेजेंडरी स्कल्पटर ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पास्ड ऑन अवे दिसंबर 2025 एट 100, रामवीर सुतार का मृत्यु हो चुका था आपको। चलिए, विच विलेज अरुणाचल प्रदेश वेलकम इंडिया फर्स्ट सनराइज ऑफ 2026, मतलब अरुणाचल प्रदेश के किस विलेज में 2026 की पहली सुबह हुई, तो वो थी डोंग विलेज में, डोंग। ठीक है, डोंग विलेज में पहली सुबह हुई थी 2026 की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वाज कमीशन एट, तो यह विंजम केरला में पहला इंडिया का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को कमीशन किया गया था। चलिए, द बीराबी सरलांग रेल लाइन कनेक्ट्स विच नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम, ये देखिए फर्स्ट टाइम आ गया ना, फर्स्ट टाइम आ गया ना, तो मिजोरम के कैपिटल को पहला बार कनेक्ट किया गया है। तो यहां से आपका हो जाता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला नियम जानिए एग्जाम का, नॉर्थ ईस्ट, इसको कभी भूलिए मत। एंड दूसरा, हमेशा जो फर्स्ट हुआ नॉर्थ ईस्ट में, इससे हमेशा क्वेश्चन आएगा, तो मे भी ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अब आते हैं नोबेल प्राइज। Who won the Nobel Prize in Physiology Medicine for the discoveries of the peripheral immune system? अब देखिए, अब यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूं, देख लीजिए, ट्रिक से याद रख लीजिएगा। अब ये बताइए, रामायण में किसको लगा था तीर, तो लक्ष्मण जी को लगा था तीर, तो उनके भाई कौन थे, राम। इन्होंने क्या बोला हनुमान जी को, जाके संजीवनी बूटी लाओ। राम जी के पास कौन सी जानवर हमेशा रहती है, तो राम जी कृष्ण जी के पास हमेशा काऊ रहती है। ठीक है, अब आप देखिएगा, तो काऊ वेजिटेरियन है, तो ये खाएगी तो गुची मशरूम भी तो खा सकती है। तो जिनके नाम में राम होंगे, काऊ होंगे एंड गुची होंगी, वहां पे आपको टिक मार देना है मेडिसिन के लिए। अब देखते हैं इसमें कौन होगा, गुची मिल गया मुझे, काऊ भी मिल गया मुझे और राम भी मिल गया मुझे, तो आप इससे जा सकते हैं मेडिसिन की ओर। अगर फिजिक्स का जानना है, कौन से खेल में फिजिक्स का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, तो क्रिकेट में। तो क्रिकेट का एक खिलाड़ी है माइकल क्लार्क, जो ब्लास्ट करता था। तो जिनके नाम में माइकल आएगा, जिनके नाम में क्लार्क आएगा, जिनके नाम में ब्लास्ट आएगा, उनको मिलेगा फिजिक्स का नोबेल प्राइज। किसके लिए, क्वांटम टनलिंग के लिए। ठीक है, अब अगर देखा जाए पीस प्राइज, अब देखते होंगे हल्ला मचाने वाले को कभी पीस प्राइज मिलता नहीं है, बट इस बार हल्ला मचाने ही वाले को पीस प्राइज मिला, क्योंकि उनका नाम है मचा दो। इससे आप पीस प्राइज भी याद रख सकते हैं, डायरेक्ट उसका ट्रिक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया, केमिस्ट्री का बच गया क्या। चलिए, केमिस्ट्री का देखते हैं। आप देखते होंगे जब भी आप बीमार पड़ते होंगे, आपका टेस्ट होता होगा, तो किस चीज का टेस्ट सबसे पहले होता है, तो आपका सूसू का टेस्ट सबसे पहले होता है। उसके बाद एक उमार नाम का लड़का था, उसका बेटा था, तो उमार के बेटे को लगा सूसू, हो गया आपका केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। जिसके नाम में सूसू आए, जिसके नाम में उमार आए, जिसके नाम में सन आए, हो गया आपका केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। उमार का सन सूसू करता है, हो गया, काम खत्म। पूरा नाम नहीं याद रखना है, उतना ही नाम याद रखना है जिससे आपका एग्जाम में टिक लग सके। अब वो लाइब्रेरी में स्टिकी नोट लगाना बंद करिए एंड ऐसे याद रखिए। चलिए, फिल्म अवार्ड्स पे आते हैं। दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड्स किसको मिला इस बार, स्त्री 2 के लिए मिला है। ठीक है, 14 अगस्त को ये मूवी रिलीज हुई थी 2024 में, पेड प्रीव्यू हुआ इसका हुआ था। उसके बाद इसने जवान का रिकॉर्ड तोड़ा था। ठीक है, हाईएस्ट ग्रॉसर बनी थी उस समय की, इसलिए इसको। अब एक 71वां नेशनल अवार्ड किसको मिला है, ये आपको मिला है एसआरके को एंड ये मिला है विक्रांत मासे को। एसआरके को मिला है जवान के लिए एंड विक्रांत मासे को मिला 12th फेल के लिए। तो आप किंग का तो नाम नहीं भूलोगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा शाहरुख खान एंड विक्रांत मासे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ऑथर ऑफ द अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन, इसके लेखक कौन है, तो ये देखिए वाजपेयी जी पे बुक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें समझने वाला नहीं, रटने की आवश्यकता है। तो इसको किसके द्वारा लिखा गया था, तो विजय गोयल के द्वारा। अब आइए, नेशनल आयुर्वेदा डे कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को नेशनल आयुर्वेदा डे मनाया जाता है। चलिए, फर्स्ट इंडियन टू विन अ फॉर्मूला 2 रेस एट मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, तो ये है कुशमैनी जी, काफी न्यूज में थे, रट जाइएगा। अब देखिएगा, शीतल देवी वॉन वुमेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल गोल्ड एट वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप। ठीक है, किस फील्ड से संबंधित थी,
तो ये थी आर्चरी से। ठीक है, यूएस ओपन को किसने जीता मेन सिंगल में? तो कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, आप सारा ओपन का आप ऐसे एक टेबल बना लीजिए, उससे नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, लाइक यूएस किसने जीता, फ्रेंच किसने जीता, विंबलडन किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया किसने जीता। काफी ये एग्जाम बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, बैडमिंटन एंड द टेनिस। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखना। द 39 सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कहां हुआ था? ये तो हरियाणा में हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन लॉन्च इन बारामुल्ला अप्रैल 2025 टू न्यूट्रलाइज इन्फ्लिल्ट्रेटिंग टेररिस्ट। कौन था? ऑपरेशन टिक्का। सिंदूर था वो? नहीं, सिंदूर कौन सा था? आपका पालगम अटैक के लिए था। ठीक है, ऑथर ऑफ द लाइनेस ऑफ द सोनिया एंड द सनी, किरण देसाई जी की ये किताब है, इसको देख लीजिएगा। फिर द 56th इफ्की 2025 वाज हेल्ड इन पणजी गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, एंड इसी का जो बेस्ट फीचर फिल्म होता है जिसको कहता है गोल्डन पीकॉक, वो मिला था स्किन ऑफ द यूथ को, जो है की है वियतनाम की पिक्चर। अब आते हैं इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन राजा कुमारी वन अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये वही राजा कुमारी है जिसने जवान का टाइटल सॉन्ग दिया था जी, ये वही रैपर है। तो इसको यूएसए में कौन सा अवार्ड मिला है? तो अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड मिला है इनको। ठीक है, फर्स्ट विजुअली इंपेयर्ड इंडियन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, ये तो मैं कहूंगा 100 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, इनका नाम है चोंगिंग अंगमो। ठीक है, ये आपका हो गया 100वां क्वेश्चन। अब कितना ही देर लगा, इसको 2 बार 3 बार जल्दी से जल्दी देख लीजिए। मैंने जो होमवर्क दिया उसको जल्दी से जल्दी कर लीजिए, आपका 10-15 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन के साथ। अगले सर आएंगे आपको एंड वो भी काफी अच्छे से सिखाएंगे। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी, ऑल द बेस्ट। चलिए।